ऑलराइट, तो देखिए निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन और ये दो स्टॉक्स, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। मयूरेश जोशी जी भी बिल्कुल देखिए तैयार हैं। जोशी जी, मैं आपको बड़ा मिस कर रहा हूँ स्टूडियो में। बताइए आपका व्यू क्या है इस समय मार्केट पर। मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अर्षिता जी, सर। मॉर्निंग वीरू, मॉर्निंग अजय जी और मॉर्निंग दोनों राजेश जी। नहीं, मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से आई थिंक जो मंडे को आई थिंक शो होता है सुबह सुबह, जो हमें मजा आता है इतना, आई थिंक निवेशकों को भी इतना ही मजा आ रहा है क्योंकि जो थीम गुरु आई थिंक सेक्टर्स चूज कर रहे हैं वीक आफ्टर वीक। और ये हफ्ते का जो सेक्टर इंफ्रा आपने चूज किया है और जो पैसे बन रहे हैं इनके, जो ट्विटर पे रिस्पॉन्स है जैसे राजेश सातपुते जी बता रहे थे, और जो आई थिंक नए खिलाड़ी, कल का खिलाड़ी आज का आई थिंक जो रिस्पॉन्स आया था, आई थिंक आउटस्टैंडिंग है। तो हैट्स ऑफ है हेमंत जी शुक्रिया आपको। सर। और दूसरी बात आई थिंक जैसे अजय जी बता रहे थे, आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट जितनी प्रिंटिंग हो रही है आई थिंक मार्केट्स में और जितनी एक्सपेक्टेशंस है अर्निंग्स डीग्रोथ की, ये मार्केट ने आई थिंक बचा लिया। तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि Q4 के जो नतीजे आएंगे ये नरम रहेंगे, उससे भी नरम नतीजे आई थिंक Q1 में आ सकते हैं जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज दर्शाएंगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जेस्टेशन तो हो चुका है। इसलिए आई थिंक जो आपको सेक्टर्स पकड़ने हैं, जो आप राइटफुली पकड़ते हैं, मुझे लगता है आई थिंक दैट इज द राइट वे टू प्ले दीज मार्केट्स। तो जैसे राजेश पालविया जी बता रहे थे, मुझे लगता है बायोकॉन ऑल्सो रिमेन्स आवर फेवरेट पिक। बायोसिमिलर्स का इनका जो पोर्टफोलियो है काफी बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस में कहीं ना कहीं ग्रोथ पिकअप होगी और जहां पे आई थिंक अटकलें लगी हुई थी इन टर्म्स ऑफ एफडीए कंसर्न्स, वो भी शायद दूर होने लग गए विद वीएस एंड ईओआईज रिसीव्ड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एड्रेसेबल मार्केट साइज अलॉन्ग विद रिटर्न रेशियोज बायोकॉन एक बहुत चुनिंदा मीडियम टर्म पिक हो सकती है। दूसरा स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से अतुल लिमिटेड, ये बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि दोनों जो इनके की सेगमेंट्स हैं केमिकल वाले, आई थिंक जो लाइफ साइंसेस वाले हैं एंड अदर बेसिक केमिकल्स, इनके एबिट मार्जिन 20% के आसपास है। ट्रिमेंडस स्कोप है इन टर्म्स ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ चाइनीज मार्केट, जो आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल एज अ स्पेस के लिए बहुत बढ़िया बन सकता है। बट अतुल बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। जहां तक हेमंत जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, आई थिंक मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। जैसे आई थिंक लॉकडाउन प्रेशर आई थिंक ईज हो रहे हैं, आई थिंक दो स्टॉक्स इसमें बहुत बढ़िया लग रहे हैं। शांति गियर्स फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, आरओसीज और फ्री कैश फ्लो, आई थिंक ये चारों पैमाने पे आई थिंक उभर के आ रहा है। 10% की रेवेन्यू ग्रोथ इसने दिखाई है। आरओसीज आर एट ऑलमोस्ट 25%। फ्री कैश इसने ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास जनरेट की है। डेट फ्री कंपनी है। और दूसरा आई थिंक जो आपका था वो था ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और नीरज जी का आई थिंक इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन, जो मुझे लगता है अगेन विद हेल्दी बैलेंस शीट और रिटर्न रेशियोज, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड ऑफ मोर देन 7.5%, ये सारे स्टॉक मेरे हिसाब से अच्छे करने चाहिए। तो हैट्स ऑफ एंड बहुत मजा आता है और इन्वेस्टर्स भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो आई थिंक मयूरेश जी, सब आपकी नजर हमेशा देखिए शेयरों पर रहती है और आपकी रिसर्च ने अगर जब देखिए अप्रूव किया इन दोनों स्टॉक्स को तो फिर तो बढ़िया तेजी दिखाएंगे ही। तो टॉपिक है ब्रोकरेजेस के लिए एचडीएफसी बैंक और आज उसका पूरा मूड सेट होता हुआ दिखाई देगा। मयूरेश, पहले आपकी एनालिसिस दीजिए क्योंकि स्टॉक में आपको याद होगा बहुत तेज गिरावट आई थी और लोग इस पर डाउट कर रहे थे कि क्या ये 800 के नीचे भी फिसलेगा। आज 910 पर फ्राइडे के सत्र में जाकर फाइनल क्लोज देखने को मिला। एडीआर पर नजर डालेंगे तो 6% तक की तेजी देखने को मिली। ये बताइए आज के लिए ट्रेड क्या आप लेंगे और यहां से फिर क्या ये अपने लेवल्स वो 1200 एंड बियॉन्ड के रिट्रेस कर पाएगा अगले एक तिमाही में? तो अर्चना जी, आई थिंक नतीजे आई थिंक काफी बेहतर थे। तो अगर एसेट क्वालिटी की जैसे वरुण बात कर रहे थे, नेट एनपीएस 0.36 कंपेयर टू 0.48, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस एनपीएस एट 1.26 कंपेयर टू 1.42। तीसरी बात आई थिंक जो इनकी कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ है दैट हैज कम एज द बेस्ट लोन ग्रोथ इन द लास्ट 4 क्वार्टर, यानी 4 तिमाहियों में आई थिंक सबसे बढ़िया है। डिपॉजिट ग्रोथ पिछले 11 तिमाहियों में सबसे बढ़िया है। निम 4.2 से 4.3 हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। स्लिपेज इज एट 10 क्वार्टर लो। एक ही मिस हुआ था, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आई थिंक 19.5% आई थी, जो सबसे लोएस्ट है पिछले 7 तिमाहियों में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हायर प्रोविजनिंग की वजह से थोड़ा डेंट मिला है और मार्केट यही मान के चल रहा है कि जो एनुअलाइज्ड अर्निंग्स होंगे, जैसे वरुण बता रहे थे, ये वित्त वर्ष के लिए थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं। बट पेडिग्री ऑफ मैनेजमेंट, और जैसे आई थिंक हेमंत जी का कॉल भी था विप्रो का, मैं सुन रहा था उनको लास्ट वीक, और जो सिमिलर कॉल आज वो दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, मुझे लगता है आई थिंक यहाँ पे आई थिंक जिस इन्वेस्टर के पास वो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। एक तिमाही जो आने वाली तिमाही है वहां पे थोड़ी नरमाहट हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक रिट्रेसमेंट भी उतना ही फास्ट ये बैंक करेगी, बिकॉज इनकी कैपिटल एडिक्वेसी और जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है ये कॉम्पिटिटर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है और ये इनके सस्टेन करेंगी रिटर्न रेशियोज को। तो आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। बैंक एक पॉजिटिव ट्रेड दिखा सकती है आज के समय। ठीक बात है। देखिए ओके, तो 960 970 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे
और इस साल यहाँ पर हमने देखा है इसने 800 के आसपास तक के लेवल्स भी दिखाए और लोगों ने काफी भारी दिल से कहा कि शायद ये स्टॉक आगे फिसल सकता है। लेकिन इन नंबर्स के बेसिस पर और जो कमेंट्री आ रही है कि नया मैनेजमेंट जल्द से जल्द इंस्टेट होने वाला है, वो इनफैक्ट स्टॉक में फिर नई जान भरेगा। तो एचडीएफसी बैंक अगर अब तक आप नहीं ले पाए हैं तो अभी भी मौका है तेजी की पोजीशन लेने का। बैंकों के साथ ही रहते हैं मयूरेश, आज कोटक महिंद्रा बैंक भी रेडार पर रहने वाला है, जहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है 22 तारीख को, यानी कि 2 दिन आगे, 2 दिन बाद। इक्विटी रेज करने पर ये शायद एफपीओ या फिर क्यूआईपी के जरिए या फिर दोनों एवेन्यूज के जरिए फंड रेज करते हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि एचडीएफसी बैंक के कॉर्पोरेट नंबर्स इतने स्ट्रांग थे तो बाजार ये भुनाने की कोशिश करेगा कि बाकी निजी बैंकों का प्रदर्शन कितना और बेहतर रहेगा। और कॉर्पोरेट बुक इनफैक्ट कोटक की भी काफी स्ट्रांग ही रही है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है और इस फंड रेज को आप कैसे पढ़ेंगे कोटक में? तो अर्षिता जी, आई थिंक फंड रेज लाजमी था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेक नीचे लाने के आई थिंक जो एक रिहाई दी गई थी आरबीआई से, वो आई थिंक एक मैंडेटेड है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक दिस शुड नॉट बी डायल्यूटिव बट अक्रीटिव टू द ओवरऑल बुक एज वेल। तो आई थिंक बुक के लिए काफी अट्रैक्टिव और अक्रीटिव होना चाहिए। दूसरा, आई थिंक जो इनकी अंडरराइटिंग स्किल्स और पेडिग्री है एचडीएफसी बैंक जैसी, यस आई थिंक थोड़ी नरमाट शायद दिख सकती है इन टर्म्स ऑफ द मोरेटोरियम्स अनाउंसमेंट सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट बाजार मान के चल रहा है कि ओवरऑल एसेट क्वालिटी स्ट्रेंथ स्टिल स्टेज विद द बैंक। तीसरा, आई थिंक जो सब्सिडरी का परफॉर्मेंस है हर्षिता जी, आई थिंक दैट आल्सो हैज बीन एग्जेम्पलरी। तो कोर अगर बुक वैल्यू आप बैंकिंग ऑपरेशंस के साथ अगर अदर सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस जोड़ते हैं, एएमसी बिजनेस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, सिक्योरिटीज का कारोबार हो, तो आई थिंक वहां पे भी एक वैल्यू जुड़ती है बैंक के साथ। इसलिए मैं मानता हूं आई थिंक जो डिपॉजिट रेट्स इन्होंने एमसीएलआर को आई थिंक ट्यून करने के लिए घटाए, आई थिंक निम्स और स्प्रेड्स पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। तो इसलिए आई थिंक बैंक का एक आउट परफॉर्मेंस लॉन्गर ड्यूरेशन से आई थिंक बरकरार रह सकता है। तो आई थिंक मैं लॉन्गर टर्म के हिसाब से आई थिंक ये बैंक पे पॉजिटिव हूँ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हम बात कर रहे हैं उन कंपनियों की जिनके नतीजे अब आने वाले हैं। इन्फोसिस के नतीजे और टाटा एलेक्सी के नतीजे देखिए आज पेश होंगे, कल एसीसी के नतीजे पेश होंगे और आईसीआईसीआई प्रू, तेजस नेटवर्क और क्रिसिल के नंबर्स कल के सत्र में आने वाले हैं। आशीष तैयार हो रहे हैं, तब तक सीमेंट स्पेस पर एक बार बात करना चाहूंगा। मयूरेश जी, आपका कॉल क्या है? क्योंकि कई सारी सीमेंट कंपनियां देखिए आज से लॉकडाउन के बाद कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि सरकार ने अपने जो नियम है उनमें ढील दी है। अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, जेके सीमेंट और मंगलम सीमेंट, ये कंपनियां जिन्होंने बता दिया है कि वो अपना कामकाज की शुरुआत करेंगे। आपकी फेवरेट सीमेंट कंपनियां कौन सी हैं, बताइए। जी बिल्कुल, आई थिंक एक पॉजिटिव न्यूज वापस सीमेंट क्षेत्र के लिए बिल्कुल है, क्योंकि रीस्टार्टिंग ऑफ ऑपरेशंस यही दर्शाते हैं कि यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं ये आई थिंक आसपास आनी चाहिए। अराउंड 70% जो आई थिंक पहले रिपोर्ट कर रही थी, आई थिंक 40-50% से स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं 70% पे अगले कुछ तिमाही में पहुंच जाएंगे। दूसरा, आई थिंक इनपुट कॉस्ट इतनी कम हुई है, इसलिए एबिटा पर टन ये आई थिंक इंप्रूव होना चाहिए। जनरल डिमांड हैज इंप्रूव्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली। जो नेशन वाइड प्लेयर्स हैं जिनका आई थिंक नेशन में आई थिंक पूरा एक डोमिनेंस है नॉर्थ वेस्ट के मार्केट स्पेसिफिकली, जहाँ पे प्राइसिंग अभी भी बरकरार है, तो स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक शुड बी केप्ट ऑन द रेडार। एसीसी आई थिंक कहीं ना कहीं कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है, पर फिर भी आई थिंक इनके नंबर्स काफी बढ़िया पेश करते हैं, तो एसीसी भी बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। बट मिड कैप सीमेंट में बिरला कॉर्पोरेशन, मुझे लगता है ये कंपनी बहुत चुनिंदा हो सकती है फ्रॉम अ रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि जैसे इसकी कैपेसिटी है, जो कंस्ट्रेंट वे में कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं विद मिनिमल केपेक्स पुट थ्रू, जो रिपोर्टेड एबिटा पर टन है, व्हिच इज अमंग द बेस्ट इन सीमेंट कंपनीज एंड वैल्यूएशंस इज वेल, लगभग 60-70 ईवी पर टन पे आई थिंक ट्रेड कर रहा है, कंसीडरिंग इट्स कैपेसिटी, जो मेरे हिसाब से काफी चीप है। हाँ, बहुत ही जबरदस्त मूव यहाँ पर आपको आता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल इन सारे ही स्टॉक्स में। और जिस तरह का मोमेंटम है, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक मैं अभी बता देता हूं। बिल्कुल बताइए साहब, जरा लेकर आइएगा स्क्रीन पे। जी हाँ, तो वो स्टॉक है एनआरबी बेयरिंग। क्योंकि आप देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में बहुत ही जबरदस्त हमने एक अंडर परफॉर्मेंस और उसके बाद एक वैल्यू बाइंग आते हुए देखी है, क्योंकि यहां से जो ओनरशिप है वो काफी कम हुई थी और यहां पर वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे। अब जिस तरह से धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, उसका फायदा आपको यहां भी होता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां चलनी तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई, लेकिन ऑटो स्टॉक्स ने बिल्कुल टेक ऑफ कर लिया है और ये जिस तरह से डीप डिस्काउंट जोन में इस समय मिल रहे हैं, इसके चलते आपको यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह आपको सर्किट लगाता हुआ नजर आएगा। इस सेक्टर पे लगातार हमारी नजर है और हम यहां से आपको स्टॉक्स बता रहे हैं। देखिए, फिलहाल मैं आपको करीब 87 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दे रहा हूं एनआरबी बेयरिंग में।
सिर्फ एक बात आपको यहां पे ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि हमारे देश में जो 90% गाड़ियां चलती हैं उनके अंदर एनआरबी के बेयरिंग्स होते हैं। 90% किसी भी सेगमेंट में इस तरह का मार्केट पार्टिसिपेशन और पेनिट्रेशन आपको दिखाई नहीं देगा। 500 से ज्यादा किस्म के बेयरिंग से बनाते हैं, तो ये पहली चीज है। दूसरी जो एक खास बात इस समय जो ट्रिगर नजर आ रहा है यहां पे, और जिसके चलते बड़े खिलाड़ियों ने अपना हिस्सा इसमें लगातार बढ़ाया है गिरावट में, वो आंकड़े मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये स्टोरी बताता हूं। देखिए, इनकी जो है थाईलैंड में एक इनकी सब्सिडियरी है जो कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट पे फोकस करती है और यूएस के मार्केट में बड़ी सप्लाई वहां से ये करते हैं। अब इस समय की जो स्थिति है उसमें काफी सारी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइना से जो माल लेती थी उनका ऑप्शन ढूंढ रही हैं, और ऐसे में ये यूनिट अपना कारोबार बढ़ाती हुई नजर आएगी। तो ये जो दुनिया के बाजार खुले हैं इनके लिए, उसके लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है और पोजीशनड है, जिसके चलते आपने यहां पर एक अच्छी तेजी और देखने को मिलेगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। जो मैं कह रहा था आपको फिर से बताऊं, देखिए म्यूचुअल फंड जिसमें करीब 20 से 21% हिस्सेदारी रखते हैं और एफआईज 19% रखते हैं, तो प्रोमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स और एफआईज मिलके तकरीबन 90% के आसपास हो जाती है। यानी बड़े पैमाने पे इनके जो शेयर्स हैं, ये छोटी कंपनी और यहां पर इतने ज्यादा शेयर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में दरअसल बने हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, पिछले 2 क्वार्टर में मैंने देखा, पिछले 4 क्वार्टर में भी देखा, लगातार इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सा बढ़ाया है। तो ये स्टॉक जैसे जैसे नीचे आया वैसे वैसे एफआईज और म्यूचुअल फंड्स ने यहां पे लगातार खरीदारी की है, जो इनके कॉन्फिडेंस को साफ तौर पर दर्शाता है। इस समय आपको करीबन 3.25-4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड मिल रही है, जो आपको बताती है कि वैल्यूएशन कितने अट्रैक्टिव है। हालांकि शुरुआती टारगेट हम 87 के लेके चल रहे हैं, फिलहाल आपको ये 20% के सर्किट के नजदीक नजर आएगा, लेकिन 198 का 52 वीक हाई है, ध्यान रखिए। तो यहां से ऊपर जाने के लिए जगह बहुत ज्यादा है, यानी करीब करीब 200 के लेवल की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये स्टॉक अगर 3 गुना होगा यहां से, तो उस लेवल को ये दोबारा छूता हुआ नजर आएगा। तो अपग्रेड्स आगे हम जरूर करेंगे यहां पर मौका मिलते ही। फिलहाल मयूरेश, क्या राय देते हैं आप इस स्टॉक पे? बहुत बढ़िया स्टॉक है, एंड विद इन द बेयरिंग स्पेस आई थिंक जो एनआरबी बेयरिंग का एक डोमिनेंस है, जो आपने राइटफुली कहा प्रदीप जी, आई थिंक दर्शाने के लिए है नंबर्स के हिसाब से। 70% डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री से इनकी रेवेन्यूज आती है, और जो शॉर्ट टर्म पेन है ये शायद मार्केट पचा के चलेगा Q4 और Q1 के नतीजों के हिसाब से। जो रिप्लेसमेंट मार्केट है, यहाँ से एक तगड़ी डिमांड आने की उम्मीद है, जो आई थिंक ऑफसेट करती है OEM से ड्रॉप इन सेल्स को। तो जो एबिटा मार्जिन का परफॉर्मेंस है 11 से 12%, वो आई थिंक बरकरार रहना चाहिए। रिटर्न रेशियोज बहुत तगड़े हैं, डिविडेंड यील्ड जैसे आपने कही आई थिंक काफी तगड़ी भी है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लीडर्स इन द स्पेस। हमें लीडर्स काफी पसंद आते हैं, तो मैं आपके राय के साथ बिल्कुल सहमत हूँ।